ये अगरबत्ती मंच सदा समर्पित। लखन सिया चंद्र की प्रेम संग बोल श्यावर रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। है सरासन श्रवण लगी
हाड़े सर एक तीर रघुनायक सायक चले मानहु काल फल। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन धराधाम ग्राम जी जामगांव और मानस प्रांगण में जतिक हमर वात्सल्यमयी करुणामयी माता बहन आप विराजमान हो। देवतुल्य जितना हमारे भैया मन पिताजी मन विराजमान हो। मानस मंचला भगीरथ प्रयास करके सजाने वाले आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी भैया मन, साथ ही साथ मधुर ध्वनि के साथ में मधुर वाणी के साथ में बड़ा ही सरल और सहज हृदय के धनी राम कथा रथ ला सारथी के रूप में संवाहक के रूप में आप गति प्रदान करत हैं। वक्ता मंचला श्रोता मंच तक पुलिया बना के आप जोड़ा तो सुंदर सुंदर पुष्प के शब्द के जोड़ के ऐसा आदरणीय गुरुदेव संचालक महोदय जी, निर्क्षीर विवेकी परम विद्वान निर्णायक गुरुजन हमार कर्कश वाणी ला शक्कर जैसे मीठा बना के जनमानस तक पुरसैया भैया साउंड मास्टर, यूट्यूब के माध्यम से जामगांव के प्रसारण ला देश दुनिया तक बिगड़ैया भैया यूट्यूब, आप सबके प्रति और साथ ही साथ कौशल्या भंडार में बड़ा ही परिश्रम बड़ा ही मेहनत बड़ा ही लगन के साथ में सबला राम प्रसादी पुरसैया कौशल्या भंडार के जम्मू संत मन आप सबके श्री चरण में श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम बनबगोत के लेकर मंडहाले कोटि कोटि प्रणाम हो। सादर स्वीकार करो और मैया हो। एक और निवेदन सुनाई रावण मारे बर कहा थे गुरुजी, बहुत अच्छा बात है। जे गांव में रामचरित मानस के कार्यक्रम होते मैया हूं वहां दो प्रसंग जरूर उठना चाहिए, दो प्रसंग जरूर उठना चाहिए। एक तो राम जी के जन्म होना चाहिए और दूसरा रावण के गुठियाल लगी दाई, बिना गुठियाल नहीं बने। खबर ये संवाद है, रामचरित मानस संवाद है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवासन भाखा। भरद्वाज प्रति और गरुड़ प्रति काग भसुंडी और तुलसी संत समाज सब कोई काकरो न काकरो संग चर्चा करे। तो निवेदन है आप सबसे महतारी हो, रावण न मारना है बोलो तो वो बिना सहयोग के कैसे रावण मर जाए? सहयोग चाहिए आप सब। भगवान तक जब तक के विभीषण जी महाराज हाउ नहीं की तब तक के भगवान सहमति नहीं मिली, जब तक की जब सहमति मिली विभीषण के तब रावण न मारे। आगे चर्चा करबो ऊपर से पहले निवेदन करा तो मैया हो। अब एकदम ये जगह पूरा खाली है दाई, एकदम अंधियार में वहां हम बैठ गए बोला ऐसे दिखत तक नहीं। निवेदन करो मैया, आज कलयुग में जितना रावण है वो न मारे बार राम नहीं मिला थे, सीता मन मार हो। जीजा हम गाँव के बहनी मन दीदी मन तैयार हो रावण मारे बार बने जो ठोस लगा गोठिया मारू मार डार। लेकिन कैसे मारना है रावण ला, कैसे मारना है ये प्रसंग के माध्यम से जाने के प्रयास करबो। रावण सहज में नहीं मरे, नहीं तो रावण सहज में मर जाती तो हर साल यहाँ दशहरा बार रावण मारता है। रावण मर गए अगले साल फिर मारूंगा। बोला कैसे मारना है ये विधि ला तुलसीदास जी महाराज 102 नंबर तो हम बताए बजावत है। निवेदन करा तो बहनी हो। बोला टांग टांग कैसे देखना पड़ा थे एक आगू ढहान आ जाते हो। निवेदन है जितना ज्यादा आगू आओ, पीछू ढहान कोई नहीं आए, नहीं आगू कोई नहीं आए। आओ आज आखिरी दिन है। और रावण कैसे मारते गुरुजी महाराज मन बताए तेरे दल आप लोग बताए बर जाओ। निवेदन है उठो ते मन उड़ान मत जाओ, इड़ान हो। अब एक चीज बताओ, अभी जितना कन बैठे हो ना एकदम
ठोस श्रोता हो, एकदम ठोस श्रोता। जितना हल्का श्रोता रही इस्तेमाल सब जाके श्रोता हो गए। हाँ आप मन धान में धान ला जब इसे निकियाए बर जाथो ना नदिया में, दरिया में, कुआं डहान, बौली में, तो झिंझरी में धर के जातो तो धान ला जब पानी में डालतो जितना हल्का रहते ते मन बहा जाते, और जितना ठोस बीजा रहते वह मार जाते। ये सब ठोस श्रोता। एक बार निवेदन करत हूँ आप मन अपने मन पर ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। आवन एक छोटकुन भजन आप सबके बीच में, और उसके बाद में लंका कांड के पावन प्रसंग, और ध्यान चाहत हो रावण ला मारना अच्छे बहनी हो। आओ एक भजन के बाद में। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की रत्ता जो हते आँखी पतरागे वो रत्ता जो हते आँखी पतरागे वो रत्ता जो हते आँखी पतरागे वो तै कब आबे ते दर्शन दिखा दे मैया दर्शन दिखा दे मैया हो।
गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। अंगना बटोरे हो मैया मोर गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। गंगा जल छिड़काओ भवानी मोर गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। चंदन पिढ़ुड़िया में बैठन देते जमुना पाँव पखाराओ, जमुना पाँव पखाराओ, जमुना पाँव पखाराओ भवानी मोर जमुना पाँव पखाराओ, जमुना पाँव पखाराओ। चलिया पे ओ मैया अंगना मोर, चलिया पे भवानी अंगना मोर, चलिया पे ओ मैया अंगना मोर, चलिया पे भवानी अंगना मोर। आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो भवानी मोर सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो। कंचन थारी मदिया जना के सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो भवानी मोर सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो। कंचन थारी नदिया जला के सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो भवानी मोर सुख हरे आरती उतारो, सुख हरे आरती उतारो। चले आवे ओ मैया अंगना मोर, आवे भवानी अंगना मोर, आवे ओ मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर। प्रेम से बोले लखनी श्री रामचंद्र की जय। है जी सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर एकती, रघुनायक सायक चले, मानहु पार फनी। आवो मैया हो, आवो सज्जन प्रेम, आप स्थल में आप सबके आत्मा में विराजमान श्री सीताराम जी एक बार पुनः पुनः नमन करत श्रद्धा सुमन में चर्चा करे पर जात है। जिन जगह राम और रावण की युद्ध होते दाई, और ये युद्ध आज के परंपरा नो है, आदि अनादि काल से युद्ध हुआ था। ये झगड़ा लड़ाई है, ये युद्ध आज के बात नो है, आदि अनादि काल से युद्ध हुआ था। युद्ध काबर होते, राजा मन अपन साम्राज्य बढ़ाए पर युद्ध करते, राजा मन अपन साम्राज्य में धन दौलत बढ़ाए पर युद्ध करते, कोनो दुश्मनी निकाले पर युद्ध करते, एक दूसरा पराजित करे पर युद्ध करते। लेकिन राम और रावण के जो युद्ध है, कोई भी दृष्टिकोण से भगवान राम सम्राट
समृद्धि ला, धन ला, दौलत ला लूटे बर युद्ध करा थे। का बर युद्ध करा थे? राम और रावण की युद्ध का बार हुआ था। राम रावण के साथ में एक प्रवृत्ति ला मिटाया। कौन सी प्रवृत्ति? ये युद्ध ला संत मन के सत्य और असत्य के बीच युद्ध हुआ था। धर्म और अधर्म के विरुद्ध युद्ध हुआ था। ये युद्ध में कर जीत होना है भैया। रावण विचार करके देखथन, रावण का इतना बलशाली रही से, जिन समय में रावण अत्याचार करत रही से, राम जी के पिताजी दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट रही से, लेकिन रावण ला हराइस नहीं, मारिस नहीं। इतिहास देखन, इतिहास उठा के देखन, रावण कई बार पराजित हो चुके हैं, लेकिन भगवान राम से वो हारत नहीं है। एकर से पहले भी पराजित हो गए। काकर से पराजित हो है? सहस्त्र बाहु से। अपन घुड़साल में रावण ला घोड़ा मन के सेवा करे पर रखे रहे, सहस्त्र बाहु से युद्ध में हारे नहीं। दूसरा बाली से हारे नहीं से, और बाली से हारे नहीं से तो मैया हूं। रावण जब बाली से हारिस तो बाली हान 6 महीना तक के अपन खनखोरी में छपक के रखे रहे थे रावण ला। अब सोचो, वो रावण ला मारे बार भगवान के बहुत परीक्षा हुआ था। विचार कर, जैन भगवान हम बाली ला के बाण में मारी, के बाण में मारी। सुन सुग्रीव मारी हम बाली कही बार। एक बाण में जे बाली ला, कौन बाली ला? वो बाली ला जिन्हा रावण ला 6 महीना अपन खनखोरी में चपक के रखे रही से। मैं सोचता हूँ वो रावण 6 महीना कैसे रही सोई बहनी हो। बाली खनखोरी में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह ये है। निकली सोई रावण 6 महीना बाद नहीं तो एक आध क्विंटल निर्मल आगे सोई वाला साफ होए बार। जैन अंगद जैन बाली हाँ 6 महीने तक के रावण ला खनखोरी चपक के रखने तेला एक बाण में उड़का दिस भगवान है। लेकिन वही रावण ला मारे बार भगवान ला के बाण लगा थे? खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर के तीर। छाड़े सर 31 के बाण लगा थे बहनी हो। देखो गोठियाल लगी भाई मोर सन में, बिना गोठियाए मोर कथा आगे नहीं बढ़े। बाली मारे बार एक बाण, ओ बाली जे रावण ला हरवा चुके हैं, लेकिन वो रावण जे बाली से हारे तेरा मारे बार भगवान ला के बाण लगा थे? 31 के बाण 31 31 काबर इसने लगा था? नौजवान साथी ये कर सुनो, हमारे नौजवान साथी मन तुमन क्रिकेट खेलतो काजी? भगवान हम बाली के साथ में 2020 खेले रही से। बाली के साथ में 2020 और रावण के साथ में टेस्ट मैच खेला था। हाँ, रावण ने मारना सहज नहीं है। बाली काबर छोड़ दी? तत्कालिक समय में बलशाली मनहा समझौता कर ली रावण के साथ में, समझौता की बोला तेकर से कोई तकलीफें नहीं है। एकर वजह से रावण जिंदा रही गई। और रावण एक प्रवृत्ति के नाम है। रावण कौन है? रावण मोह के प्रतीक है। और जिला विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज मोह दस मौली तत्भ्रात अहंकार पाकारा जीत काम विद्राहकारी। रावण मोह के प्रतीक बहनी हो, और जिंदगी में जीव के जीवन में
मोह बड़ा मुश्किल से मिटते। मोह कब चाहिए? बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाव। मोह गयो बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। निवेदन करो आप सबसे संत समाज, हम रावण मारे बर जावा था ना, रावण ला कैसे मारना है। गोसाई जी महाराज एक एक क्रम बता थे, क्या सीढ़ी बता थे कैसे चढ़ना है। बालिल मारे बर और कोनो मारे बर भगवान ज्यादा समय नहीं लगे, लेकिन रावण ला मारे बर मोह जन्म जन्म के चित्त में, जन्म जन्मांतर के चित्त में संग्रहित वो वृत्ति है जे एकाएक ले बीते, जेकर नाम रावण है। और कैसे मारा था? खैची सरासन श्रवण लगी। धनुष बाण ल चढ़ा है तो बाण ल कहां तक खींचे है भगवान राम? खैची सरासन श्रवण, श्रवण कथे कान ला और श्रुति, ये दोनों चीज कथे, श्रवण भी कथे श्रुति भी कथे। और श्रुति कथे वेद ला, श्रुति कथे वेद ला। भगवान चाहतीस तो इतनी दूरिया तक तीरतीस मारतीस, रावण खत्म हो जाती। काबर कान तक खींची, खैची सरासन श्रवण लगी। कान के एक मतलब होते हैं श्रुति घलो, और रावण भी से श्रुति मतलब वेद, वेद के शास्त्र के विद्रोही रीस, वेद शास्त्र के द्रोही रीस रावण है। एक वजह से भगवान है यहाँ तक कान तक खींचिस। और कैसे चली सोकर बाण है? छाड़े भगवान एक साथ 31 बाण छोड़ा था। निवेदन करो मैया हूं, भगवान जब युद्ध स्थल में खड़े हैं ना, रावण के साथ में युद्ध करा थे, तब रावण के सर ला काटा थे। काटे सिर भुजबार बहु, मरत न भट लंके। बार बार होकर गर्दन ला काटे भगवान, एक घेच आक आउ जुड़ जाए। तो ये जुड़े जुड़े तो गोसाई जी महाराज की काटत बढ़ी शीस समुदाय, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। रावण के सिर हा लाभ के लोभी के प्रवृत्ति बराबर बढ़त जाए। 5 मिले 25 हो जाए, 25 मिले 50, और धरती सब मोर हो गए तो मोर हो जाए आकाश। ये रावण के भाव है। जितना ओकर कर रही से उना संग्रहित करे के, जितना रहा है उतना औ आ जाए का है, जितना बढ़त जाए ओकर धन है उतनी औ बढ़ जाए इसे का। ये हरे लोभ के प्रतीक, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। भगवान राम काटे ओकर सिल्ला औ जुड़ जाए, एक सिल्ला काटे 2 ठो निकल जाए, 2 ठोल काटे 4 ठो निकल जाए। आजकल ऐसने काकरो मुड़िल काट देवे, जोड़ी नहीं जोड़ी। जाम गाम दीदी हो है? संचालक गुरुदेव घर मस्त वाला ना गुलाब के फूल भी बहनी। गुरुदेव के हो गुरुदेव, ये फूल एकदम दिखा थे गुलाब के फूल है, एक कलम करके मोल देवे तो कलम करके देवे। वो गुलाब के पौधा के कलम करके मोल दे रही से। यहाँ ने जाम गांव ने बनमगोत ले गयो, वो जगह जाग के बढ़िया फूल निकले। और गुलाब के फूल कहाँ प्रवृत्ति है? जड़ प्रवृत्ति के, जल प्रवृत्ति के है, जड़ रूपी पौधा है जाग के। तब मन के मन तो चैतन्य है ना, एक गर्दन ला काटबो जागी नहीं जागी। प्रैक्टिकल करके देखो तुम्हारा हाथ जोड़ा तो बहनी मत करो, गड़बड़ हो जाए। हाँ
रावण लोभ के प्रतीक है, मोह के प्रतीक है, एकर वजह से ओकर सर हा काटे फिर जुड़ जाए। भगवान विभीषण की तरफ देखते कहते विभीषण ये मरद काबर नहीं है, ये मरद काबर नहीं है। अब एला मारो कि नहीं मारो, ये मारो कि नहीं मारो। भगवान हाँ विभीषण ने पूछा था मारो रावण काबर, ये तोर भैया है। ध्यान चाहूं मैया हो, रावण मोह के प्रतीक है, विभीषण जी महाराज जीव के प्रतीक है, और जीव के अंतः स्थल में मोह विराजमान है। जब तक कि जीव नहीं चाहिए कि मोर अंदर से मोह के निपटारा हो जाए, मोर अंदर से मोह बाहर हो जाए, इसे जब तक जीव नहीं चाहिए तब तक के रावण मरने वाला नहीं है। जब तक विभीषण नहीं चाहिए तब तक के रावण नहीं मर सके। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कथे उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कहते कि उमा भगवान राम हाँ विभीषण के परीक्षा लेवा थे, पर प्रेम के परीक्षा लेवा थे कि विभीषण ये तोर बड़े भाई है, मोह रूपी रावण हाथास की नहीं चाहस ये मर जाए, ते चाहस की नहीं चाहस। नहीं तो भगवान ने रावण ने मारे बर का देरी लाई हो, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। जे भगवान के ये बिरोली के एक तो बाल अगर ऐसे तिरछा हो जाए ना, ये संसार लय हो जाए, प्रलय हो जाए। वो भगवान ने रावण ने मारे बार कतिक देरी है, एकरे पास वो टेस्ट मैच खेला थे धीरे धीरे। ये विभीषण चाहते कि नहीं चाहे, अपन बड़े भाई ने मरद देखना चाहते कि नहीं चाहे। और जब तक कि जीव नहीं चाहे कि मोर अंदर के मोह खत्म हो जाए, परमात्मा अंदर के मोह खत्म नहीं करे। मानस विभीषण समाज गोसाई जी महाराज लिखते हैं, विभीषण कहते महाराज रावण संजीवनी मुद्रा जानते, ये योग अग्नि से अपन संजीवनी में कुंडली जागृत करके एक नाभि में अमृत है, एक नाभि में अमृत है। और जब तक केवल सुखोबे नहीं, जब तक केवल नहीं मारबे, वो अमृत कुंड सुखा ही नहीं, तब तक के रावण मरने वाला नहीं है। तो कैसे करने लागी, सबसे पहले ओकर अमृत कुंड ला सुखाना पड़ी। मातारी हो ध्यान चाहूं आप सबके, रावण ला गोसाई जी महाराज एक कुयोगी बताई, अब वो योग अग्नि के माध्यम से अमृत तत्व के बारे में जानकारी रखने वाला ज्ञाता बन गई। जैसे आज के जमाना में कहो, आज के जमाना में कहो कोनो ऐसे आदमी हा परमाणु बम के बारे में जानकारी रखा था, जैन परमाणु बम ला एक बार ढीलबे ना पूरा दुनिया खत्म हो जाए। अब वो कोनो दुष्ट आदमी के हाथ में हावे, तब वो परमाणु बम ला ओकर हाथ से छुड़ाना है, वो बम ला फोड़ल घोलो मत पाए, अब ओकर विनाश भी हो जाए, या बम बाज जाए। काबर के फूटिस तो पूरा दुनिया खत्म हो जाए। रावण उसने कोई योगी है, वो संजीवनी मुद्रा जानत रही, लेकिन ओकर दुरुपयोग करत रही। विभीषण जी महाराज कहते महाराज ओकर नाभि के अमृत ला तोला सुखोना पड़ी, तब कहीं जाके रावण मरी। राम भगवान कहते और स्वीकृति मिली से मोला विभीषण, अब रावण ला मारे से मरे से कोई नहीं रोक सके। आओ विभीषण जी महाराज भगवान राम के चर्चा के बीच ये 31 बाण खाए और रावण की मृत्यु कैसे हुई, ये चर्चा लाओ रखो आप सबके बीच में। आवन एक छोटकुन भजन के सहारा। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की प्रभु नाम तेहा काले प्यारे, राम
गाले रे राम गाले बेड़ा पार हो जाही रे तो राम गाले रे राम गाले हरि भजन लगा रे संगवारी तन मार्या माने मन बसाने तर जही छोला रे मन बसाने तन मार्या माने तर जही छोला रे हरि भजन लगा रे संगवारी तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे हरि भजन लगा रे संगवारी तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे तन मार्या माने हरि भजन सतवारी तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे कहीं के आए जगत माया भुलाए तोरे चिगुला काहू कहीं के माया मई भुलाए हरि भजन लगा रे सतवारी तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे कछु के ठिकाना राम भजन लाते गाए आखिरी हुई बचताना चार दिन के तोरे जवानी नहीं है कछु के ठिकाना राम भजन लाते हर जही छोला रे तन मार्या माने मन बसाने कर जही छोला रे हरि भजन लगा रे संगवारी तन मार्या माने मन बसाने कर
चोला रे हनुमारा वाले हनुमा बसाले कर गई चोला रे हनुमारा वाले हनुमा बसाले कर गई चोला रे हनुमारा हनुमा बसाले कर गई चोला रे हनुमारा वाले हनुमा बसाले कर गई चोला रे। प्रेम से बोल लिखनी सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम रावण राम मारत मारत विभीषण की ओर देखी तो विभीषण कहते महाराज एक अंदर में ये योग अग्नि के माध्यम से ये संजीवनी मुद्रा जाना थे। रावण और रावण मरत नहीं है तो ये रहन अशोक वाटिका में बैठे बैठे माता सीता ला घोड़ो चिंता हुआ था माता सीता दुखी हो गए तो माता त्रिजटा थे तोरे पास से तो रावण मरत नहीं है सीता काबर मोर पास से मरत मैया। रावण योगी है और योग के माध्यम से तोला अपन हृदय में बिठा डरे हो दाई हो। इस संसार में हर एक आदमी सीता के रूप में धन ला पाना चाहते, सीता के रूप में यश ला पाना चाहते, सीता के रूप में ताकत ला पाना चाहते, लेकिन वो राम ला पाना नहीं चाहे। रावण ऐसा कुयोगी है जिन हा जनक जानकी माता सीता ला जाना थी कि ये हाँ शक्ति है। रावण शक्ति ला तो चाहते लेकिन शक्तिमान ला नहीं चाहे। रावण सीता ला तो पाना चाहते लेकिन राम ला पाना नहीं चाहे और यही ऊपर सबसे बड़े दुख है, विडंबना है, यही सबसे बड़े भूल है। त्रिजटा कहते सीता वो तोला अपन हृदय में बिठा डरे। भगवान राम बोलो विभीषण लकी विभीषण एक हृदय बस जानकी उर मम बास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करना से। विभीषण यही के हृदय बस जानकी, रावण के हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में कौन है? जानकी के हृदय में मैं हाँ वो, सीता के हृदय में राम है। ध्यान चाहूं दाई हो आप सबसे निवेदन करत हो माता सीता के करुणा ला सुन जटा कथे कि तोर कारण से रावण मरत नहीं काबत कि रावण ध्यानी है, योगी है, हमेशा तोर याद करत है और तोर याद करत है तो ओकर तस्वीर हा रावण के दिल में बस गए, तोर मूर्ति है रावण के दिल में है। और भगवान राम तीर ये वजह से नहीं छोड़ पाते कि ओकर हृदय में ते है और तोर हृदय में भगवान राम है और भगवान राम के उदय ये सब ब्रह्मांड है। निवेदन करे ना जैसे ये बाटल में परमाणु बम मान के चलो है ना, आओ ये काकर हाथ में है, ये रावण के हाथ में है। बाण कोई छोड़ा थे तो बाण छोड़ा थे तो ओकर पहले ये परमाणु बम ला कोई फोड़ दी आतंकवादी है, दुनिया पूरा खत्म नहीं हो जाए। भगवान कहते ये ला छोड़ाना खोला है ये परमाणु बम ला। ये परमाणु बम का है वही संजीवनी मुद्रा है, अमृत कुंड ओला सुखाना घोलो है और रावण मारना घोलो है। तो एक ध्यान न विचलित करना पड़ी, ये ध्यान में मगन है, सीता ध्यान में मगन है, एक ध्यान ला अलग करना पड़ी। तब भगवान राम छाड़े सर एक तीर, रावण के 10 सिर है, ये सिर का के प्रतीक है, ये ज्ञान के प्रतीक है मैया। और 20 भुजा है, ये 20 भुजा का के प्रतीक है, ये 20 भुजा कर्म के प्रतीक है। भगवान राम 20 ठो बाण चले का के सत्कर्म के बाण चले और 10 ठो बाण चले का के सज्ञान के बाण चले। ये सज्ञान के बाण 10 ठो मुड़िल काटिस और सत्कर्म के 20 ठो बाण है भुजल काटिस। जब ये एक साथ कटिस ना रावण व्याकुल हो गए।
रावण व्याकुल हो, तब भगवान कौन से बाण निकालिस? एक 30वां बाण निकालिस। और वो बाण कथे कृपा के बाण, वो बाण कथे योगाग्नि के बाण। और जब तक के परमात्मा के कृपा के बाण नहीं आई तब तक के जीव के जीवन से मोह नहीं निकल सके। वो बाण आई और रावण के नाभि कुंडल सुखाई। व्याकुल हो गए वो रावण। 10 शीश और 20 भुजा कटे के बाद एक समय इसे गलो आगे मैया, एक समय इसे गलो आगे कि भगवान हा थक रही से दिखावटी पना में विभीषण लगते। विभीषण ये रावण हा मोला इसे लागते एकर सन में कोनो आउ लड़ा थे जी। रावण एक जन नहीं लड़ा था, एकर सन में कोई आउ लड़ा था। तब विभीषण कहते थे कि इसे जान डरे महाराज कहते मोला दिखा थे एकर जेवनी हाथ डहन कोई आउ है, एकर जेवनी हाथ डहन कोई आउ है। तब विभीषण कहते हाँ एकर सन में विजया माता है। दाई हो ध्यान चाहूं, रावण लक्का मना, रावण लक्का मारथन बहु कौन किस देवारी बनी? ये बात अलग है हमारा तो दशहरा बार मारतो का। हाँ मैं एक जन संत ने पूछे दाई, संत बताई दशहरा में रावण नहीं मरे। ध्यान चाहूं नया बात बताए पर जातो काबर के हो सकते रामायण सतकोटि अपारा 7 करोड़ रामायण है और 7 करोड़ रामायण में अलग अलग टीकाकार अलग अलग प्रकार से लिखे। एक नया बात बनकर बोल के जात हो कि विजयादशमी के हम विजयादशमी के पर्व मनाए पीछे कारण का है। ध्यान चाहूं आप सबकी एक अच्छा बात बोले पर जावा तो बहुत कम समय हमारे पास में। विजयादशमी ला पर्व काबर मनाथन? विभीषण की इस महाराज रावण मरत नहीं है और ते थक के लड़त लड़त काबर ओकर साथ में ओकर देवता लड़त है। रावण देवता पोसे है, कौन देवता? विजया माता लड़ा थे ओकर संग में। दाई हो शक्ति लड़ा थे रावण के साथ में। अब एक वजह से रावण हाँ हारत नहीं है, वो जीता थे। राम थक के विभीषण लगी विभीषण कथे ओकर विजया माता तोड़ दहन लाना पड़ी। राम कथे तो ओकर घर के देवतल में कैसे मान हूं जी, ओकर घर के देवता मोट डान के कहते आजकल कमीशन में और रिश्वत में सब देवता मना जाते कहते। रावण हाँ वो विजया माता हर दिन सूत उठ के 108 नील कमल के फूल चढ़ाते, पूजा करते, प्रसन्न होते। केठो बोलो दाई 108 तहु 108 अगर नील कमल के फूल अगर विजया माता चढ़ावे ओकर देवी तो दहना के लड़े बर तैयार हो जाई। ये नीलकमल कहाँ मिलते जी? विभीषण। तो विभीषण अरब सागर में, और अरब सागर कौन गई? तो हनुमंतलाल जी महाराज। हनुमंतलाल जी महाराज अरब सागर भेजेगी 108 नील कमल के फूल लेके हनुमंतलाल जी महाराज सनसन आई विजया माता के समक्ष ध्यान लगा के भगवान राम बैठे हैं हुई दशहरा के समय में। ध्यान चाहूं मैया विजयादशमी के दिन भगवान राम ध्यान लगा के बैठे हैं और ध्यान में ऊपर बढ़ते जाते। ध्यान समाधि में भगवान राम विजया माता ला प्रत्यक्ष देखा थे। एक एक फूल करके नील कमल ला 107 नील कमल चढ़ा डरी। विजया माता कथे राम तो परीक्षा लेना चाहते हैं। राम भगवान के परीक्षा लेना चाहिए। विजया माता 108वां नंबर के फूल लुका दी मैया। विजय माता लुका दी 108वां नंबर के फूल। भगवान राम ध्यान मुद्रा में है, हाथ ला इसे थाली तरफ लेगी तो देखते तुम फूल नहीं है। अब वो नेत्र खुले तो ओकर समाधि टूटा थे, ओकर पूजा खंडित हुआ थे। क्या किया जाए? कथे अब 108वां फूल तो चढ़ाना जरूरी है। अमोर कौशल्या माता बोला कहा है कि बेटा राम तो राखी कैसे है? तो राखी कमल बरोबर है बेटा। राजीव नयन
कमल नयन, तो राखी कमल बरोबर है राम। तकत है का हो गए 8वां नंबर के 108वां नंबर के मोला नील कमल नहीं मिला थे। मोर माँ कौशल्या का है कि तो राखी है कमल पर है बेटा। भगवान राम कथे विजया माता अगर तोला 108वां फूल में नहीं हो सकते मोर पत्नी ला मैं रावण कर हार जाऊं, अब मोर पत्नी मोल लाना जरूरी है, सीता ला लाना जरूरी है। तो 108वां नंबर के जो नील कमल है ये मोर नीला नीला आँखी ला तोला चढ़ा दो। भगवान राम तरकस से बाण निकालिस मैया और बिल्कुल अपन एक आँखी ला चढ़ाए पर तत्पर है। और जैसे ही तेज गति से जब आँखी एक तरफ बाण के नोक बढ़ीस ना, विजया माता कहते बस ये आँखी निकाल दी। बिल्कुल नजदीक आके नोक के आँख के तीर में आगे नोक माता प्रकट होकर हाथ पकड़ ली, कहते राम मैं प्रसन्न हो गया तोर से, जिता के विजया माता है। रावण न छोड़ के राम डहना के ये वही विजयादशमी के दिन है जी। ये दिन माता शक्ति ला प्रसन्न कर रही से, विजया माता ला अपन और खींचे रही से। संत मन कहते दाई चैत महीना शुक्ल पक्ष 14 के दिन रावण के वध कर भगवान राम। और हमन 6 महीना पहली कुंवार में मार देते तो जीजा मन अतिक ताकतवर रहेगा। भगवान राम चैत में मारिस और जीजा वहां के बहिनी मन कुंवार में हकरा देते, एकरे पास से बार बार जिंदा हो जाते हो दाई हो। रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण एक प्रवृत्ति के नाम है, मोह के नाम रावण है। मोह 10 मौली तद्भ्रात अहंकार। व्यक्ति के जीवन से जब तक के मोह नहीं निकली रावण नहीं मरने वाला है बहिनी हो। अब मोह काला कथे जाने हुए चीज ला ये गलत चीज है, वो जाना था सोकर बार बार ओकर मोहन नहीं छोड़ा, तो यही तो मोह हरे। लाल दत्त मंजन कौन कौन घसतो मंदिर छापवाला वो में लिखा रहता ना नशा करना स्वास्थ्य के लिए, नशा करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, ऐसा लिखा रहता ना, हानिकारक है। तब होले वो गुड़ाखू बर, तब होले वो बीड़ी सिगरेट बर, और तब होले वो चेपटी बर मन उड़ी जाते। वो में लिखा है एला पीबे एला खाबे तो मरबे की ओकर बाद भी ही मरे। अब वो मोह जितना है तभी रावण मरे, अन्यथा मरने वाला नहीं है। रावण कोई 10 मुड़ी वाला नहीं है। आज 10 मुड़ी वाला रावण कोई जगह नहीं दिखे, वो रावण हमारे अंदर में है। खोजना पड़ी वो ना मारना पड़ी। पीला बत्ती की इशारा है दाई हो, हमें रास्ता बता के चल दे रावण कैसे मारना है। अब मारना नहीं मारना आप मन के हाथ में है। अब खैची सरासर मन लगी छाड़े सर किसी रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। 10 जो शीश है वो ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान के बाण से मारिस। और 10 जो भुजा है उस कर्म के बाण से मारिस। और ज्ञान अग्नि से, योग अग्नि से, कृपा दृष्टि के बाण से रावण के नाभि में 31वां बाण मारिस। रावण की यही लीला समाप्त हो गई। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। आवन भैया हो एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लें। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जन्म देवैया करम लिखैया तोरे आसा हे रघुरैया मोरे राम रमैया आके मोरे नैया नावार दे आके मोरे नैया नावार दे।
मोरे राम रमैया आके मोरे नैया मोरे राम रमैया आके मोरे नैया मजेदार में मजेदार में मजेदार राम रमैया आके मोरे नैया मोरे राम रमैया आके मोरे नैया जन्म देवैया करबुल छैया तोरे आशा तेरा घुलैया जन्म देवैया करबुल छैया तोरे आशा तेरा घुलैया पटवारे तोरे पटवारे 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 रमैया आके मोरे नैया नाव पार मोरे राम रमैया आके मोरे नैया नाव पार मोरे राम रमैया आके मोरे नैया नाव पार मोरे राम रमैया आके मोरे नैया नाव पार आके मोरे नैया नाव पार बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले मैं आमंत्रण देना चाहूंगा आपकी विदाई के लिए। भोजनालय में है अरुण कुमार साहू जी, संजय पटेल, आत्माराम पटेल, ओम प्रकाश पटेल, पप्पू चेलक जी, शोभाराम पटेल। आप लोग तैयार रहेंगे तब तक इनकी विदाई के संबंध में। हाँ, खिलावन पटेल, आप सभी जानते हैं भोजनालय प्रभारी को कभी संत महात्माओं का दर्शन या दिव्य दर्शन, भगवान का दर्शन कभी हो नहीं पाता है। आप लोग उड़ीसा जाएंगे, कहते हैं वहां के जो कुम्हार हैं दिन रात बर्तन बनाने में, मिट्टी का बर्तन बनाने में व्यस्त रहते हैं और खिचड़ी बनाने में, भोग बनाने में व्यस्त रहते हैं। वे आज तक भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किए हैं। हमने उनसे बात किया है, भोजनालय प्रभारियों से। सबसे बड़ी सेवा है भोजन। जिस तरह से माताएं भोजन परोसती हैं, श्रेष्ठ भोजन, पवित्र भोजन। तो पुनः एक बार अरुण कुमार साहू जी, संजय पटेल जी, आत्माराम पटेल जी, ओम प्रकाश पटेल जी, पप्पू चेलक जी, खिलावन पटेल जी और शोभा पटेल जी, आप लोग तत्काल यहाँ जाएं
हमारे इन साथियों की विदाई के लिए। अब चलिए, बाल कांड से लेकर लंका कांड, और ये हमारे महारथी बैठे हैं ना कुट वाले, तो मर ही डाले आए। बिल्कुल इनके द्वारा रावण का वध हुआ है। और यहाँ पाई में लिखा गया है, कैच सरासन श्रवण लगी सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। फनीस में अन्य होता है काल सर्प। पूरा गोल फंसा दे थे रे। हाल चलो लोग रहे, बाद में आना। यहाँ जब रावण के वध की बारी आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी 2 बार क्रोधित हुए हैं। रामायण में हमने जाना है रामचंद्र जी। एक बार समुद्र लांघने की बारी आई, पुल बनाने के समय, तब क्रोध हुए थे। लक्ष्मण को आदेश दिए थे, मेरा संधान लाओ, मेरा बाण लाओ। और ये दूसरी बार है जब वो काफी क्रोधित हुए राम को मारने के समय। उसका चौपाई मुझे याद नहीं आ रहा है, गए 3 दिन बीत ऐसा है। थोड़ा सा स्मरण कर लूं, थोड़ा भूल रहा हूं। याद है रोशन वो दोहा? हाँ, न मानत जलधि जड़ा, विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो तन प्री। ये पहला क्रोध रामचंद्र जी का। और दूसरा क्रोध यहाँ है जहां दोहे में है, खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस। 31 बाण छोड़े एक साथ, अपने तुनीर से बाण निकाले 31 बाण, 3 और 1, 31 बाण निकाले। काफी क्रोधातुर। भगवान राम कभी क्रोध नहीं हुए, से लेकर उत्तरकांड तक कभी क्रोध नहीं हुए, सिर्फ 2 ही बार बताया गया है। तो एक बाण उनके नाभि में लगा और बाकी 30 बाण शीश को, 10 शीश रावण, एक वहां गधा का प्रतीक और बाकी भुजाओं में, और 2 धड़ हुए उनके रूढ़, ये गला अलग हुए। और जब उनका शरीर गिरा तो पृथ्वी धंसने लगी, क्योंकि उसका शरीर भारी है, पाप से भारी है। इस प्रसंग में एक लेखक ने, कवि ने लिखा है, जल से पतला कौन है? कौन है लिखने वाला? जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, तेज है कौन काजल से भारी। अनूप जलोटा जी ने कहा है अपने भजन में, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मन। ये अनूप जलोटा जी का है और उन्हीं का ये प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। उसका उत्तर है जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। इसीलिए रावण का जब वज्र शरीर गिरा तो जमीन धंसने लगी। और क्रोध अगन से तेज है, अग्नि से ज्यादा तेज क्रोध है। और कलंक काजल से कारी। काजल आप लोग लगाते हैं, हमने लगाया बचपन में, सब लगाए हैं। काजल से कारी कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ बताया गया है कलंक काजल से कारी। और मित्रों, आपने इस प्रसंग को इतना बढ़िया सुंदर प्रस्तुत किया है, बढ़िया मंचन किया है, ताली बजाएं। ये जो मानस मंथन की जो यात्रा आपने निकाली,
बहुत मजा आया। खाने वाले वहां बैठे हैं, फिर भी आपकी तारीफ कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन शायद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, घड़ी की टक टक सुई जगाती है, चलना सिखाती है ये घड़ी, और आपको भी